नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। लगातार चलते जा रहे हैं और महेश ओरछा अब 2 कदम दूर रह गया है। बाबा बागेश्वर 29 नवंबर को ओरछा राजा को ध्वजा समर्पित कर और इस यात्रा पद यात्रा का समापन होगा। वहीं बागेश्वर धाम से इस यात्रा का आगाज किया था और ये यात्रा ज्यों ज्यों आगे बढ़ती रही त्यों त्यों इसमें जन सैलाब देखने को मिला। लाखों लोग जुड़े, आस्था का वो सैलाब दिखा। इस पद यात्रा की गूंज देश के हर कोने तक पहुंची। पद यात्रा में हम बात करें तो देश के आम से लेकर खास तक लोग मौजूद रहे। फिल्मी हस्तियां से लेकर देश के साधु संत मौजूद रहे। राजनेता से लेकर मंत्री से लेकर विधायक तो वही सांसद मौजूद रहे और पदयात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, सनातन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और बागेश्वर बाबा का सीधा सीधा संदेश है कि ये यात्रा जात पात से हटकर है, जात पात से ऊपर जाकर आज हम और आपको सनातन के लिए पूरे देश को हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने की बाबा की यह यात्रा है। पद यात्रा में जो घटना आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही कि पद यात्रा जब झांसी के करीब थी तो पद यात्रा में पुष्प वर्षा के दौरान तो वहीं एक भक्त ने पुष्प वर्षा के साथ ही अब मोबाइल उसका हाथ से छिटक गया और मोबाइल जाकर लगा बाबा बागेश्वर को। और बाबा बागेश्वर ने हालांकि पूरे शालीनता से और पूरे आत्मविश्वास से और पूरी आस्था के साथ और पूरे उससे इस पूरी घटना का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भक्त ने कहीं ना कहीं हम पर फूल बरसाए हैं और उन फूलों के साथ धोखे से ये मोबाइल आ गया। भक्त भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं। और उस भक्त का मोबाइल भी बाबा ने वापस किया है। जो बाबा बागेश्वर का पूरी यात्रा के दौरान अगर हम अंदाज देखें तो वाकई में वो सरल, वो सहजता, वो विनम्रता, वो नम्रता वाकई में इतने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगर देखने को मिले तो वाकई में बागेश्वर बाबा कोई किसी करिश्मा से कम नहीं है। और बुंदेलखंड के हम पहले ही बता चुके हैं ये संत ने कर दिया कमाल। बाबा बागेश्वर सड़क पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं, यही उनका अंदाज है। वहीं अगर हम शहरिया के लोगों की बात करें तो जात पात को मिटाने के लिए शहरियों के साथ बैठ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं, उनको भी साथ में भोजन कराते हैं। जो पत्रकार वहाँ मौजूद हैं, पत्रकारों का वह विशेष ध्यान देते हैं। बागेश्वर बाबा की बात करें तो पत्रकारों को भी अपने पास बैठाल कर खाना खिलाते हैं बड़े प्रेम से और जमीन पर बैठ के खाना खा। बाबा बागेश्वर लगातार चलते जा रहे हैं और आज छठा दिन। तो वहीं अगर हम बताएं ओरछा महज 2 कदम दूर, लेकिन बाबा बागेश्वर के पैरों में सूजन आ गई और पैरों में छाले पड़ गए। कहते हैं कि मंजिल की जिद और आत्मविश्वास, किसी को अगर सीखना है तो किसी को अगर देखना है, हालांकि सनातन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं बागेश्वर बाबा, वो वाकई में इतिहास में जो पदयात्रा वो दर्ज करा गई है कि अब ये पदयात्रा वाकई में ना तो किसी ने देखी होगी और पदयात्रा के इतिहास में आज कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल हो गया है कि इसे याद रखा जाएगा। और बाबा बागेश्वर का जो त्याग है हम बता चुके हैं कि वह जमीन पर बैठ जाते हैं, दर्द होने के बाद भी किसी को एहसास नहीं होने देते। हस्तियों की बात करें तो वहीं अगर हम देश की दिग्गज हस्तियों की बात करें, फिल्म जगत की बात करें तो संजय दत्त कल पहुंचे थे बागेश्वर बाबा के पास और उन्होंने वाकई में यात्रा में साथ चले बाबा के। और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि बाबा के हम बहुत बड़े मुरीद हैं। और ग्रेट खली भी मौजूद रहे। और जिस तरह से अगर हम देश के कलाकारों की बात करें, एक से बढ़कर एक कलाकारों ने आकर बागेश्वर बाबा की पद यात्रा में हिस्सेदारी की, अपनी प्रतिभा दिखाई और बागेश्वर बाबा के हौसले को भी बढ़ाया। बाबा बागेश्वर अकेले नहीं चल रहे थे, ये यात्रा बागेश्वर बाबा अकेले नहीं चल रहे थे। बागेश्वर बाबा के जब एक कदम बढ़ते थे तो उनके पीछे हजारों लाखों आदमी, उनके श्रद्धालु और बागेश्वर बाबा के कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद हैं। इसके बाद सीधे सीधे ओरछा में इस यात्रा का समापन होगा। फिलहाल आगे 7वें दिन की हम यात्रा का पूरा आपको कवरेज दिखाएंगे। में अधिवक्ताओं द्वारा भारतीय संविधान निर्माता जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र सम्मुख फूल माला पहनाकर संविधान दिवस मनाया। इस दौरान आयोजित गोष्ठी में वरिष्ठ
अधिवक्ता हरदयाल सिंह लोधी। एडवोकेट ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज के दिन ही संविधान को लागू किया था। उनकी अध्यक्षता में इसी दिन वर्ष 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। कहा कि भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया और 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की याद पुलिस दिलाता। अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी यातायात अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी आलोक कुमार तिवारी एवं टीम द्वारा बेगा खेत टोल प्लाजा पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों परिचालकों को यातायात के नियमों यथा वैध लाइसेंस, वैध फिटनेस, प्रदूषण, बीमा के वाहन चलाना और मादक पदार्थों का सेवन न करना, भारी वाहन कंटेनर सदैव बाएं दिशा में चलाना, लेन ड्राइविंग, हाई बीम, लो बीम का उचित प्रयोग, कोहरे के दृष्टिगत देखते हुए फॉग लाइट आदि को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्लाजा मैनेजर विकास सक्सेना, IT मैनेजर जितेंद्र यादव, प्लाजा कंट्रोलर रघुराज सहित संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने स्वायत्त शासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, विधायिका की संरचना आदि के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों में बार एसोसिएशन तहसील तालबेट का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बार संघ चुनाव का आज नामांकन पत्रों की वापसी करने हेतु समय 3 बजे तक का समय निर्धारित था। दोपहर 3 बजे किसी प्रत्याशी द्वारा नाम वापस नहीं किया गया। कुछ पदों में से एक पद केवल नामांकन आने के कारण उन प्रत्याशियों को निर्विरोध पदाधिकारी घोषित किया गया, जिसमें मान सिंह यादव एडवोकेट को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राघवेंद्र सिंह तोमर एडवोकेट को कोषाध्यक्ष, धर्मन लाल कुशवाहा एडवोकेट को कोऑर्डिनेटर, रामरतन कुशवाहा एडवोकेट सह मंत्री, प्रदीप कुमार कुशवाहा पुस्तकालय अध्यक्ष व अजय कुमार नामदेव एडवोकेट, भानु प्रताप कुशवाहा, अभिमन्यु सिंह, संजीव राजपूत, भजन लाल पाल एडवोकेट को कनिष्ठ सदस्य निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष पद पर 4 नामांकन बाबूलाल नरबरिया एडवोकेट, प्रदीप कुमार तिवारी, हरिराम श्रीवास, धनीराम रजक के नामांकन आने पर सभी के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया। सभी को इसी प्रकार महामंत्री पद के लिए नवीन नायक, तूफान सिंह नरवरिया को नामांकन आने के कारण दोनों को महामंत्री पद घोषित किया गया। इसी प्रकार कनिष्ठ उपाध्यक्षों में 2-2 पदों पर 3 नामांकन आने के कारण विक्रम बहादुर सिंह यादव, प्रवीण त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह परमार को नामांकन आने पर उक्त तीनों को कनिष्ठ उपाध्यक्ष पदों के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया। उक्त सभी पदों के निर्वाचन हेतु आम सभा की बैठक दौरान 30/11/2024 को उक्त अध्यक्ष, महामंत्री, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों पर विधिवत रूप से वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।